आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एक मैसेज किया, ट्वीट की नरेंद्र मोदी को, जिसका नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। इसीलिए इंडिया तरक्की पे जा रहा है। ये पीछे जाते जा रहे हैं, वो तरक्की पे जा रहा है। वो एक दिन वो आएगा कि वहाँ पे वो इस इंडिया के अंदर हो सकता है कि वो अपना डॉलर भी चला दे। इस कमेंट्स के बाद इंशाल्लाह ताला दोनों ममालिक के, पड़ोसी ममालिक के रिलेशन से जो बहुत अच्छे हों। मोदी बोलेगा तो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा। अच्छा, दूसरे कोई उनके प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बोलेंगे तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने ये जो मैसेज भेजा है वो, क्योंकि मोदी साहब ने भी ऐसे ही भेजा था, तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब ने भी फिर उसने कहा कि अगर मैंने ज्यादा मोहब्बत वाला मैसेज भेजा तो वो अगर लिफ्ट ना कराएं जैसे आजकल इंडिया कर रहा है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कंग्रेचुलेशन बोला प्राइम मिनिस्टर बनने पर। उस पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने क्या ट्वीट किया, क्या रिप्लाई किया? वो हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। और अगर हम उनके साथ तजारत करते हैं तो अल्टीमेटली हमें इस पे बहुत ज्यादा फायदे हासिल होने वाले हैं इंशाल्लाह। और अगर ये हो जाती है तो इससे ये भी जो दुश्मनी की फजा है ये कम होने का अंदेशा। भाई वो चांद पे पहुंच गए, हमारे वाले अपने जमीन में भी नहीं रहे, वो चांद पे पहुंच गए। दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बन गई है मेरा। ऐसे ही हमें इंडिया नहीं जाना चाहिए क्या? ऐसे ही दूसरे कंट्रीज नहीं जाना चाहिए रिलेशन बेहतर करने के लिए, बिजनेस के लिए? नरेंद्र मोदी की ओथ सेरेमनी में पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान या फिर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जरूर उनको कांग्रेचुलेट किया है। उन्होंने कहा है कि आपको बधाई हो थर्ड टर्म शुरू करने के लिए, और नरेंद्र मोदी ने इसका काफी अच्छे तरीके से जवाब भी दिया है ट्विटर पे। और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफी कुछ डिस्कस कर रही है कि आने वाले समय में पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेटर होने की उम्मीद है। और यह भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनते तो डेफिनेटली ये रिलेशन बेटर हो सकते थे। इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है, आप उसे एंड तक जरूर देखिए। अच्छा, इसमें ना बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उसकी कुछ अपनी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ठीक है, उनके पास वो पावर नहीं है। ठीक है, सॉरी टू से, मियां साहब को जहाँ कहा जाता है वो वहाँ चले जाते हैं। हाँ, जहाँ उनको भेजा जा रहा है वो वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया जाने से रोका जाता है? मे भी इंडिया, देखें, इंडिया के साथ हमारे मसले मसाइल जरूर होंगे, ठीक है, मगर वो हमारे नेबर है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया, ऐसे ही है। हमें उनके साथ, मैं नहीं चाहता कोई, मैं कॉन्फिडेंट मतलब कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा जो कॉन्ट्रडिक्शन हो। ठीक है, देखिए, इंडिया का हमारे साथ सबसे बड़ा क्लैश कश्मीर का है। इंडिया को कोई ऐसी लीडरशिप हो जस्ट लाइक भुट्टो साहब, अच्छा, मतलब उस कैलिबर की हो, या इमरान खान साहब के कैलिबर का कोई बंदा हो, ठीक है, जो उनको इंगेज कर सके। लेकिन आपने इमरान खान की बात किया, नो डाउट पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा फॉलोअर रखने वाले वो लीडर हैं, लेकिन कश्मीर आर्टिकल 370 उन्हीं के टाइम पे इंडिया वालों ने हटाया ना, यानी कि उन्हें अपना प्रॉपर हिस्सा बनाया और पूरी दुनिया को। इमरान खान साहब ने किया था, अच्छा, और प्रॉपर वे में, ठीक है, उन्होंने मोबिलाइज किया। वो अक़वाम मुत्तहिदा गए, नेशनल असेंबली में उन्होंने, यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने जाके आवाज उठाई। उन्होंने सिर्फ कश्मीर पे नहीं, उन्होंने उम्मत मुसलमान के लिए आवाज उठाई। और एक दिन जिसमें उन्होंने उनको पॉइंट आउट किया कि आप मुसलमानों को, इस्लामोफोबिया को लेके वो टेररिस्ट कहते हैं, हमें बुरा कहते हैं, मगर वी आर, मतलब हम लोग सेम लाइक, अगर कोई यूरोप में रहता है या पाकिस्तान में रहता है, हम लोग पीस लवर लोग हैं। आपने टेररिज्म के, दहशतगर्दी के हवाले से काफी बेहतर किया, मगर मैं मियां साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की। मैं कोई ऐसी मिसाल उनकी दे नहीं सकता कि उन्होंने इन दिनों में अभी तक भी कोई बात की। मियां साहब ने अभी एक ट्वीट की थी जब वहाँ पे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर दोबारा बने ना नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने कांग्रेचुलेशन की। शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट की, नवाज शरीफ साहब ने की, तो उधर से रिप्लाई ये आया, मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम भी चाहते हैं रिलेशन बेहतर करना, पीस, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे ज्यादा और सबसे अहम उनकी पब्लिक है, उनकी पब्लिक की सेफ्टी है। ये जो टेरर अटैक, ये सब चीजें हैं, इनको खत्म करना पड़ेगा, फिर ही हम रिलेशन बेहतर करेंगे। सर देखें, ये तो उन्होंने वार्न किया बकायदा। ये मैं आपको बताता हूँ, इंडिया की जो पॉलिसीज है वो वाकई अपनी आवाम के लिए। इंडिया ने रशिया से पेट्रोल लिया, परचेज किया, ठीक है, हमारे मुल्क में किसी वजीर आजम, ठीक है, तो ये वो हमारे बेनिफिट की बात थी, ठीक है। हम लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के लोग, इंडस्ट्री, रिलीफ पाकिस्तान की पब्लिक हमें चाहिए था, रिलीफ हमें उनसे ज्यादा चाहिए था। ठीक है, उनकी जो इंडस्ट्रीज है, उनकी जो वो फ्लरिश कर रही है दुनिया में, इंडिया एक ब्रांड बन चुका है, ना कि पाकिस्तान। ठीक है, नवाज शरीफ ने कहा है कि भैया आप बहुत प्राउड लीडर है, बहुत ही कॉन्फिडेंट लीडर है, और पूरी दुनिया को आप पे प्राउड होना चाहिए। तीसरे टेन्योर में जैसे आप आ गए, इंडिया के लिए भी बहुत अच्छे हैं, दुनिया के लिए भी। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि उनकी इतनी तारीफ या इससे ज्यादा तारीफ होनी चाहिए थी? पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन इतनी तारीफ बहुत है मेरे ख्याल से, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लाइक है इतनी तारीफ की?
अब मैं सच बोलूं या झूठ बोलूं? सच बोले। वैसे लाइक तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इकदाम ऐसे हैं जो बहुत सारे इकदाम उनके ऐसे हैं जिससे अभी पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिससे फायदा हासिल हुआ है। मोदी किसका लीडर है? इंडिया का। तो किसको फायदा होगा? इंडिया को। हमें क्या लेना देना उससे, हमें क्या सरोकार है भाई? हमने कौन सा कभी पॉजिटिव पैगाम भेजा है? जब उन्होंने हमारी मदद करना भी चाहिए थी, आपको शायद याद हो, टमाटर भेजे थे, तो क्या किया था इधर की पाकिस्तानी अवाम ने? टमाटर जमीन पे फेंक के ऊपर वीडियोस बनाई और पाँव दे के कहा था हमें नहीं चाहिए इंडिया के टमाटर, वापस ले जाओ। तो भाई ऐसा करेंगे तो आगे से क्या आएगा? ऐसा ही है, ये वही ना दुश्मनी की फिजा है जो फैलती जा रही है और इसको रोकना चाहिए। वैसे तारीफ ठीक है, इतनी बहुत ठीक है। ये हमारे नहीं सोच। नरेंद्र मोदी सोचता है अपने बारे में? नरेंद्र मोदी अगर वो आज वो पॉपुलर, मेरा मकसद पहले तो बात है कि वो सीटा हारा है। मैं आप नहीं समझते कि उन्होंने जितना काम किया था अपने जिन जिन इलाकों के अंदर, गुजरात से उन्होंने अक्सरियत से जीता, और अगर आप देखेंगे जिन जिन स्टेट के अंदर उनकी वहां पर डोमिनेंस थी, जहां पर वो हुकूमत करते थे, वहां पर उन्होंने काम भी तो बड़ा अच्छा किया हुआ है। नहीं, काम तालीम पर, IT पर, हर चीज पर बड़ा अच्छा। मैं वो आपसे पहले भी बात की थी कि हमारा इंडिया में तल्लक है, मेरा खानदान इंडिया में रहता है। अच्छा। हम इंडिया से लाइव करते हैं, इंडिया से हमारे तल्लक है। हम कंप्यूटर पे बैठ के इंडिया से हम सलाम करते हैं, मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, मुल्क के बारे में भी सोचते हैं। क्या बताते हैं वो लोग? सिर्फ वो कहते हैं कि यार तुम्हारे पाकिस्तान की हम मुख्तलिफ किस्म की लाइफ देखते हैं, वो यही कहते हैं। मेरा मकसद हमारे लोगों के ना जैसे कोई छोटा ज़हन की सोच रखते हैं। हाँ, यार हम इंडिया हमारे पे वो कर गया है जी, हम इंडिया को ये कर देंगे, हम इंडिया को वो कर देंगे। वो लोग नहीं सोचते भाई, कुछ भी नहीं कर सकते। वो लोग ऐसे सोचते हैं? वो लोग अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, उनका लड़ाई वाला ज़हन नहीं है। अच्छा, मतलब वो हमारे बारे में फालतू चीजें नहीं सोचते? हमारे बारे में वो कहते हैं। हम क्यों सोचते हैं? वो मकसद ये कि ये फसादात मकसद के साइड पे ले जाते हैं ना, ये बात करते हैं, मगर वो सोचते इसलिए कि हमारे मुल्क के अंदर कोई अनपढ़ न हो। अच्छा। हमारे मुल्क के लड़के जितने भी हैं, जितने भी हिंदू बरादरी है, सिख बरादरी है, पादरी है, काफ़ी लोग हैं ऐसे ही मजहब के लोग हैं वहाँ, कि वो अपने लोगों को तरक्की पे लाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, अपने मुल्क को तरक्की पे लाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो हमारे वाले जितने भी हैं, भावे ये नवाज शरीफ है, इमरान खान है, जरदारी है, और पख्तूनख्वा के हैं, मेरा मकसद सिंध के और भी जितने भी सियासी लीडर हैं, वो सिर्फ सोचते हैं अपनी महदूद तक हमारा पेट भर जाए, हमारा पेट भर जाए, हमारे पे जुर्सा। अगर कोई सीट पे आएगा, इनको कैसे, इनको ठोकने के बड़े तरीके हैं। बिलों में ठोक देंगे, टैक्स पे ठोक देंगे, फलानी चीज में नहीं लिया, फलानी चीज। इंडिया के अंदर अपनी चीज वो अपने मुल्क के अंदर इस्तेमाल करता है। हाँ, मेक इन इंडिया पे काम करते हैं वो, बाहर से चीज कोई नहीं लेते वो। हाँ जी, ठीक है ना। और हमारे पाकिस्तानी तो सोई भी नहीं बना सके आज तक। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के अवाम जरूर चाहती है कि भारत के साथ तिजारत हो, भारत के साथ ट्रेड हो, भारत के साथ रिलेशन बेटर हो। वो चाहते हैं कि भारत यहाँ पर एक इंटरवीन करे, जहां से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते शुरू हो सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान भरोसा करने लायक देश है? हालिया आपने न्यूज सुनी होगी, वैष्णो देवी जाने वाली श्रद्धालुओं की बस में अटैक कर दिया गया और इस अटैक में 10 लोग भगवान को प्यारे हो गए, साथ ही साथ कई लोग हताहत भी हुए हैं। अब ये अटैक भारत के अंदर के लोगों ने तो नहीं कराया, ये अटैक हमेशा होता है पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों के द्वारा, और यही एक रीजन है जिस वजह से भारत पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करा रहा है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद का साथ छोड़ दे तो डेफिनेटली भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं। और कई बार मंचों से कई बार शर्तें भी रखी गई हैं कि भैया अगर तुम आतंकवाद को खत्म करते हो तो ही आपसे बात होगी। नरेंद्र मोदी ने तो साफ कह दिया था कि अगर आपने आतंकवाद खत्म करना है तभी आप हमसे बात करें, और पाकिस्तान की अवाम ये गाना गा रही है कि भारत लिफ्ट नहीं करा रहा है। डेफिनेटली लिफ्ट कराएगा अगर आतंकवाद खत्म होता है पाकिस्तान का भारत में, या फिर पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप है, या फिर पाकिस्तान में जो पाल पोस कर आतंकियों को तैयार किया जा रहा है वो खत्म होता है, तो डेफिनेटली भारत पाकिस्तान की बातचीत हो सकती है। और अगर भारत पाकिस्तान के बीच ट्रेड शुरू होता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान को इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को काफी सस्ती चीजें मुहैया हो पाएंगी, जिससे कि इनकी इकोनॉमी में जोर नहीं पड़ेगा और अवाम को सस्ती चीजें मिल सकेंगी।
अवाम अपने घरों में रोज शाम को रोटी चावल दाल या सब्जी खा सकेगी। अभी ये हालात है कि आटा नसीब नहीं हो रहा है, सब्जी तो आसमान छू रही है, क्योंकि ये सब इंपोर्ट होके आता है और बहुत दूरी से इंपोर्ट होता है, तो ये चीजें बहुत महंगी हो जाती हैं। वहीं भारत से ट्रेड होता है तो ट्रेन के माध्यम से या फिर बसेस ट्रक्स के माध्यम से काफी कुछ इंपोर्ट किया जा सकता है, जिससे कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट घटेगी और यहाँ पर दाम भी घटेंगे और आवाम को रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या पाकिस्तान के साथ इस कंडीशन में ट्रेड करना चाहिए जब पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधियां संचालित कर रहा है? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।